ਸ਼ੁਐਬ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ नहीं समझता, वो अक्सर मेरे नाल रंगबाजी कर देता है। फिर उसने ऊपर से नीचे मेरे वालिद साहब पे फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने ऐसे ऊपर कहीं सर घुमाया और ऐसे छत पे देखने की कोशिश की है कौन फायर कर रहा है। दूसरी फायर आके लगी है उनकी राइट आई बॉल, ये दाईं आंख से गई और पीछे दिमाग से निकली। लाहौर के इलाका समनाबाद में दो दोस्तों की खाने पर लड़ाई होती है और वो 350 रुपए की बात इस हद तक बढ़ती है कि एक शरीफ बाप जो है वो दूसरे के घर जाता है कि सुलह की जाए और मामला जो है वो रफा दफा किया जाए। लेकिन बात इस हद तक बढ़ती है कि वो शरीफ शख्स जिसने रोजा रखा होता है और इफ्तारी करने के बाद सुलह के बहाने जाता है, उसको बेदर्दी के साथ फायरिंग के नतीजे में मौत के घाट उतार दिया जाता है। नौजवान को जख्मी कर दिया जाता है, इसकी गर्दन पे फायर लगते हैं और इसके दिल से निकल जाता है। ये मामला किस तरह हुआ और किस तरह ये शख्स अपने बाप के साये से महरूम हो गया और इसको भी फायर लगे, कहानी की है किस तरह 350 की बात ने एक शख्स की जान ले ली। आइए जरा इनसे बात करते हैं। भाईजान मुझे बताइएगा कि 350 की बात जो है वो इस हद तक बढ़ी गई कि आपके वालिद साहब की जान चली गई, आपको भी फायर लग गया, मामला क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको जो बताऊंगा हल्फन बताऊंगा। बात सीधी सी ये है कि मेरे जो वालिद साहब थे ना, वो नहीं चाहते थे कि हमारी आपस में लड़ाई हो। 10वीं मुहर्रम की फजर के टाइम का, सहरी के वक्त का। अच्छा। उस दौरान ये कहीं मेरे छोटे भाइयों के साथ कोई बोतल वगैरह पीने, ये जिस तरह दोस्त यार आपस में निकल जाते हैं लेज चिप्स वगैरह खाने, तो ये कहीं पे गए हैं। वहाँ पे उसने खुद ही एक जगह एक ऐसी पेमेंट दी है जो 500 समथिंग 550 की थी। बिल पे कर दिया? हाँ जी, बिल पे कर दिया और उसने कहा कि बाद में आपस में कंट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है। वहाँ से मेरा भाई भी एक छोटा घर आ गया, हसन भट्ट, और दानियल भट्ट भी अपने घर चला गया। घर आके इनकी कोई फ़ोन पे ऐसी बात हुई जिसके अंदर वो डायरेक्ट इसको गालियाँ निकाल के कह रहा है कि मुझे पैसे सेंड कर। उसी दौरान मेरे भाई ने भी उसे कहा कि ऊंचा बोलने से पैसे नहीं सेंड होंगे या कोई इस तरह की बात की, तो वो हमारे घर के दरवाजे पर आ गया। हमारे घर के दरवाजे पर आ गया कि मेरे भाई ने उसे ये कहा कि मैं सुबह दे दूंगा, ऐसी भी क्या ऐसी मौत आ गई है या क्या ऐसी आफत आ गई है, ना इतने ज़्यादा पैसे थे। तो वो हमारे घर आके हमारा नुकसान करने आया घर का, सोच के कि मैं इनके घर के दरवाजे पे जाऊंगा या मैं फायरिंग या इस तरह के। इस दरवाजे के बाहर आया? हाँ जी, इस दरवाजे के बाहर आया उसके पास। हाँ जी, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं उसके अपने मुंह ज़बानी, जो वो इतराफ़ कर रहा है, अपने मुंह से अल्फाज निकाल रहा है कि मैं कल नूं कोई भी मेरे को कोई छोटा या वड्डा कोई भी ऐसा बंदा ले आओ, मैं उन्होंने भी मार देंगा। मैं आपको वॉइस सुना नहीं सकता कि इतनी वो बदलियाज अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर। ठीक है। फिर भी मेरे वालिद साहब ने हमें कहा कि रोज़ा रखा है, इंशाल्लाह ताला मैं मगरिब के बाद रोज़ा खोल लूँ, फिर मैं इसके वालिद साहब से बात करूँगा। ठीक है। वालिद साहब आपके साथ बात करने? हाँ जी, मेरे वालिद साहब जो थे वो मगरिब की नमाज वगैरह पढ़ के घर आए हैं, उनका कहीं आमना सामना नहीं हुआ मुलाकात में। उसके बाद वो ईशा की नमाज पढ़ने गए हैं और ईशा की नमाज पढ़ के जब बाहर आए हैं ना, तो उसी मस्जिद के सामने इनका घर है। ठीक है। तो वो हमारे साथ ही हमारा घर है, वो वहाँ पे रुके हैं और उन्होंने ये मेरे छोटा भाई शुएब भट्ट है उसको कहा है कि बैल दे और इसके वालिद साहब को बुला। इसके वालिद साहब साथ मौजूद थे? हाँ जी। तो इसी तरह मेरे एक छोटे भाई ने, चचाजाद कज़न ने आके बैल दी और उसने शुएब भट्ट साहब को बाहर बुलाया। शुएब भट्ट साहब बाहर आके अभी बातचीत ऐसे चल ही रही थी कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि दोनों की आपस में रफा दफा करो, जफ्फियाँ डलवा दो, और अच्छा नहीं लगता, आपके बेटे ने अच्छी हरकत नहीं की, दरवाजे पे नहीं आते होते किसी के, आप मुझे नहीं जानते या मैं आपको नहीं जानता, इतना पुराना तल्लक है, दरवाजे पे आने की क्या ज़रूरत थी। उस बात पर शुएब भट्ट या फरजाद भट्ट या दानियल भट्ट तीनों माफ़ी तलाफ़ी वाली साइड पे आते, इससे पहले ही वो पिस्टल लेके दरवाजे पर आ गए। ठीक है। उसका एक भाई फरजाद और शुएब हमारे पास खड़े हुए थे। सीसीटीवी फुटेज उनके अपने कैमरों की पुलिस के पास है, उसके अंदर वो दिखा दें कि हमने एक दफ़ा भी उनको हाथ लगाया हो या उनके साथ तल्ख कलामी की हो, या ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि जिधर बड़े खड़े हों उधर बड़ों ने जिधर जो बात कर दी वो वही बात है। इन्हीं बातों में वो पिस्टल लेके कहीं बाहर आ गया और पिस्टल देके मेरे वालिद साहब हल्के से सर्द गर्म हो गए कि यार मैं इधर गल मुकान आया, सुलह करवान आया, एक तलक ऐसा है पुराना कि मैं नहीं चाहता कि असी लड़िए आपस से, तेरा पुत्र सानू पिस्टल वहा रहा है। उस दौरान शुएब भट्ट ने कहा कि वो मेरा पुत्र ते मैनू भी गालां करदा है, वो मैनू प्यो नहीं समझदा, वो अक्सर मेरे नाल रंगबाजी कर दिंदा है, जिस तरह अल्लाह माफ करे बदफेली कोई करे अपने वालिदैन के साथ। उसी दौरान
हमें नहीं पता, वो दोनों भाइयों का आपस में कोई तनाज़ा हुआ है, उसकी वालदा बाहर आई है, उन्होंने भी आके रफ लैंग्वेज यूज़ की है। दानियल भट्ट की वालदा ने आके बाहर आके रफ लैंग्वेज यूज़ की है, जिसकी वजह से शुएब भट्ट ने और उसकी वालदा ने तैश दिलवाई है, या उसके बेटे को तैश आई है। वो हमें नहीं पता कि इस टाइम वो छत पे गया है या किस जानियत से गया है, या इनका, मेरा जहाँ तक ख्याल है पहले ही एक दफ़ा रात को बैठ के प्री प्लान काम हो चुका था कि मैं इस तरह, जो उसने हरकत की है, उसने अपनी छत पे जाके की है 1 2 3 गन शॉट्स उसने हवाई फायरिंग की है। तो नीचे आपको पता है भाग दौड़ मच गई है कि फायरिंग हो गई। मेरे वालिद साहब और मैं और मेरे कज़न ज़ाद भाई हम वहाँ पे खड़े रहे हैं। जब उसने देखा है कि इनमें से कोई नहीं गया 3-4 हवाई फायरिंग के बाद भी, और उसके अपने वालिद साहब शुएब भट्ट और उसका भाई फरजाद भट्ट दोनों अंदर दौड़ गए हैं। दौड़कर उन्होंने अपने घर के दरवाजे को कुंडी लगा दी है कि अंदर ना कोई आ सके। फिर उसने ऊपर से नीचे मौका पर मेरे वालिद साहब पे फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा। उसी टाइम मेरे वालिद साहब को एक बुलेट जो है वो लगी है, ये बिल्कुल नाफ के पास, इधर कह लें कि गुजर गई है, यहाँ से क्रॉस हो गई है। उन्होंने ऐसे ऊपर कहीं सर घुमाया और ऐसे छत पे देखने की कोशिश की है कौन फायर कर रहा है। दूसरी फायर आके लगी है उनकी राइट आई बॉल में। अच्छा, दिमाग की तरफ से गुजर गई, ये दाईं आंख से गई और पीछे दिमाग से निकल गई। मौके पर डेथ हो गई उनकी, मौके पे सडन डेथ हो गई। फिर जब ये सारा वकूआ हो गया, सडन डेथ हो गई है, तो जब मेरे चाचू और हम आपस में खड़े थे तो हमने उनको दरवाजे से बाहर आने की जुर्रत नहीं दी कि वो बाहर आएं या भागने की कोशिश करें। उसके बाद उन्होंने मौके पर कंटिन्यूसली उन्होंने मेरे पे भी फायरिंग की, जिस फायरिंग की ज़्यादा में आके मेरे ये पीछे गर्दन से ये आपको फायर लगा हुआ है? ये मुझे फायर लगा हुआ है। ठीक है, और ये मेरी एक पट्टी इधर हुई हुई है, ये मेरे दिल के पास से गोली निकली है। ये देखें, ये मैं आज अभी होके आ रहा हूँ, ये मेरा फायर निकला हुआ है। ये फायर निकला हुआ है। अच्छा। ये यहाँ पे मेरी पट्टी हुई हुई थी, आज मुझे डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा रिलीफ लो, इसको पट्टी को छोड़ दो। अच्छा। ये जख्म में रेशा पड़ रहा है। देखें आप, मेरा जो नुकसान हुआ है वो उसका जाना कोई नहीं दे सकता, उसका नेमो बदल कोई नहीं। भाव आपका साया, मेरे सर से एक छत जो है वो छीन ली गई है। और आजकल के दौर में जहाँ पे मैडम मरियम नवाज का दौर है, CCD सुहेल जफर चट्टा साहब का दौर है, मैंने इतने पॉडकास्ट देखे हैं, इतने इंटरव्यूज देखे हैं जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम लाहौर में गैंग वार नहीं रहने देंगे, बदमाशों का, पुआनों का दौर नहीं रहने देंगे। तो ये आपके सामने हमारे साथ जुल्म ज्यादती की गई है। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप वहाँ पर गए थे आपके पास कुछ भी नहीं था, मतलब कोई नहीं? तो आपको बता रहे हैं कि हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि हमारे साथ इस तरह की हरकत हो जानी है। ठीक है, आपने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, उनको लेके गई? वो अल्लाह पाक जिंदगी बख्शे मेरे चाचू को, उन्होंने मौके पर हिम्मत की, उन्होंने उनके दरवाजे को ताला लगाया और 15 कॉल कर दी। ठीक है, पुलिस आई, पुलिस लेके गई? पुलिस आई, पुलिस आके उनको पकड़ा। पुलिस ने भी मैं कह लें, मुझे पुलिस से भी एतराज़ है, मुझे पहले नहीं था। पुलिस से मुझे ये एतराज़ है कि उन्होंने 2-4 इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। लेकिन आज और कल, ये कल जो रात गुजरी है और आज मैं अभी थोड़ी देर पहले थाने से ही होके आ रहा हूँ, समनाबाद पुलिस स्टेशन से, वहाँ पर उनका जो रवैया बिल्कुल बदल गया है। वो बात इस तरह कर रहे हैं कि जी सब कुछ हमने उनको दिलवाना है। जो मुलजम उनको मौके पर पकड़वाए गए हैं उनकी कोई ना वो गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ना वो कोई उनसे रिकवरियां ले रहे हैं, ना कोई ऐसा कोई हमें नज़र आ रहा हो कि मुलजिम को ऐसा लग रहा हो कि वो मुलजिम है। मुलजिम तो ऐसे हमें पूरियाँ डाल रहे हैं, तड़ियाँ लगा रहे हैं, हमें हंसते हुए खेलते हुए देख रहे हैं। हम SP साहब के पास भी पेश होंगे, CCPO साहब के पास भी पेश होंगे, CCD भी सुहेल जफर चट्टा साहब के महकमे में मैं जाके खुद दरख्वास्त दूंगा कि हमें इंसाफ चाहिए।